हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में। इसका फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में क्या महत्व है और हम इसकी बात करते हैं। इसके मीनिंग के बारे में, न्यूट्रिशन क्या होता है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस एंड बेसिक गाइडलाइन। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन समझते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? जो हमें फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है, किस फॉर्म की एनर्जी क्या काम करती है बॉडी में। वो क्या करती है? बॉडी को, हेल्थ को मेंटेन करती है। जैसे हम फिट रखती है, फिट रखना, डिजीज से प्रिवेंट करना, और क्या, ग्रोथ करना, बॉडी को सपोर्ट करना। जो हम फंक्शन करते हैं, मेन रनिंग हो गया, जॉगिंग, कोई भी एक्सरसाइजेज होगी, उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है बॉडी। किस उस बॉडी को नरिशमेंट करती है। नरिशमेंट करना मतलब बॉडी को अच्छा बना के रखती है, मेंटेन करके रखती है, जो भी कोई एक्टिविटी करते हैं हम। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसके यही होता है कि हम खाते हैं, डाइजेस्ट होता है और बॉडी में लगता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी में, फूड न्यूट्रिशन। तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो होते हैं, हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे तो हम हमारी अच्छी लाइफ भी अच्छी सस्टेन हो पाएगी। मतलब कोई भी डिजीज़ से प्रिवेंट होगी, ज़्यादा हम बीमार नहीं होंगे हैं, और इंजरी से बचेंगे, और बॉडी भी हेल्थी रहेगी। आगे हम बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन तो हम समझ चुके हैं, और हम अब बात करेंगे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है? एक स्पेशल ब्रांच है न्यूट्रिशन। इस पर फोकस करते हैं एक प्लेयर को लेके, मतलब एक एथलीट जो गेम खेलता है, कोई भी गेम खेलता है, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, कुछ भी, वो अपने आप को कैसे अच्छा मेंटेन कर रखे ताकि वो इंजरी से भी बच सके, अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी दे सके, और आने वाले कोई भी कंपटीशन में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। मतलब जब वो गेम खेल कोई प्रैक्टिस कर रहा है, गेम खेल रहा है, तो पहले कौन सा कैसी डाइट लेनी चाहिए, बाद में कौन सी लेनी चाहिए, गेम के टाइम कौन सी लेनी चाहिए, ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले, मसल के फंक्शन हो, अच्छे फंक्शन हो, और उसको इंडोरेंस बढ़े, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। तो हम आगे बात करते हैं इसके। इस स्पोर्ट न्यूट्रिशन तो आप समझ गए होंगे, मतलब एनर्जी बॉडी को किस लेवल पे चाहिए एनर्जी, क्योंकि नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी बॉडी को, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो ये होता है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की कुछ ब्रांच होती है, फोकस करती है डाइटरी स्ट्रेटजी, जो हम खाते हैं, मतलब जो स्पोर्ट्स पर्सन मेन है इस पे, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के स्पोर्ट्स पर्सन को लेके कि कितना खाता है, मतलब उसको एनर्जी कितनी मिल रही है, एथलेटिक की परफॉर्मेंस पे, रिकवरी पे, इंजरी पे, उस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको बोलते हैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। तो हम इसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंस है इन्हांस द परफॉर्मेंस। क्या करती है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन? अगर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को हम अच्छे से जानेंगे कि ये क्या करती है। पहले कह रहे हैं इन्हांस परफॉर्मेंस, वो कैसे करती है? वो क्या करती है? ऐसे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जब हमें नॉलेज होगी क्या फूड खाने से कौन सी एनर्जी मिलती है, तो क्या करती है? नेसेसरी एनर्जी एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और वो क्या करती है बॉडी में, जो हम, क्या होता है उससे, जो हम ट्रेनिंग करते हैं ना स्पोर्ट्स के गेम में, कोई स्पेसिफिक, कोई रनर है, कोई रनर ट्रेनिंग कर रहा है, उसको पता है कि कितने अमाउंट में वाटर इनटेक करना है, कितने अमाउंट में कार्ब, कितने अमाउंट में माइक्रो एंड मैक्रो कार्ब्स न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो कंपटीशन से पहले, ट्रेनिंग से पहले कौन से कैसे कैसे लेने चाहिए ताकि उसकी इंडोरेंस, स्ट्रेंथ एंड स्पीड बढ़ पाए। ठीक है, ये होता है इनहांस परफॉर्मेंस। मतलब वो अच्छी न्यूट्रिशन लेगा तो वो क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस इनहांस होगी। दूसरा है फास्ट रिकवरी। अगर वो अच्छी प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहा है, एक प्लेयर है, सपोज करो कोई रनर है, 100 मीटर का प्लेयर है, अगर वो अच्छी न्यूट्रिशन डाइट ले रहा है, टाइम टू टाइम ले रहा है, कार्ब्स ले रहा है, प्रोटीन ले रहा है, उससे क्या होगा, जब कोई प्रैक्टिस लगा रहा है, वेट वेट ट्रेनिंग लगा रहा है, कोई कोई भी ट्रेनिंग लगा रहा है, कई तरह की होती हैं, तो उसमें क्या होगा, उसके मसल्स में फटीग आएगा, मतलब वो सोरनेस आएगा, फटीग आएगा, थकावट होगी। तो अगर वो न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट, फूड, जो फूड इनटेक कर रहा है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन हो जो उसको मसल को रिपेयर करे, तो वो क्या होगा, उसकी फास्ट रिकवरी होगी और वो अच्छा परफॉर्मेंस भी दे पाएगा। दूसरा, इसलिए इम्पोर्टेंस है कि हम फास्ट रिकवरी के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है। पहला इन्हांस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, दूसरा है फास्ट रिकवरी। अब तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा है इंजरी प्रिवेंशन। क्या होगा अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन अच्छे तरह की न्यूट्रिशन डाइट लेगा, और उसमें क्या होगा, अगर वो न्यूट्रिशन डाइट लेगा तो उसकी बोन्स, जैसे सपोज करो कैल्शियम कैल्शियम ले रहा है, विटामिन डी ले रहा है,
उससे क्या होगा, उसकी बोन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर वो इन फ्यूचर अगर वो अच्छी डाइट लेते लेते इन फ्यूचर कोई इंजरी होती है तो ज़्यादा नहीं होएगी इंजरी, क्योंकि उसके बोन स्ट्रांग हो चुकी होंगी। तो इस वजह से उसे क्रैम्प भी कम आएंगी, इंजरी भी कम आएंगी। अच्छी डाइट और न्यूट्रिशन लेने से तो उसको इंजरी से प्रिवेंट रहेगा। इसकी इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट न्यूट्रिशन की पढ़ने की। हम पढ़ते इसलिए पढ़ते हैं कि हम जान सकें क्या क्या ज़रूरी है। कि उसके अगर बॉडी कंपोजिशन, कंपोजिशन कैसे, अगर एक 100 मीटर प्लेयर ही लगा लो, मैं सपोज कर रहा हूँ, चल कोई लॉन्ग रेसर मैराथन प्लेयर है, अगर वो अच्छी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन नहीं ले रहा तो वो कंटिन्यूसली दौड़ दौड़ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है ना, उसका क्या होगा, उसका वेट कंटिन्यूसली लो होगा। एक टाइम ऐसा आएगा वो भाग ही नहीं पाएगा, उसके बॉडी में कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठेगा, क्योंकि वो इतनी फटीग या थकावट हो जाएगी और फैट इतना लॉस हो जाएगा कि वो आगे से दौड़ ही नहीं पाएगा। अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट ले रहा है और अच्छा खाना खा रहा है, फैट मेंटेन कर रहा है, कार्ब्स ले रहा है, तो उसका मसल मास भी सही रहेगा और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस भी दे पाएगा। उससे बॉडी कंपोजिशन भी सही रहेगा, जितना वो लेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी रहेगी। जितनी एनर्जी रनिंग करने में यूज़ कर रहा है, उससे उतनी ही वो डाइट ले रहा है, तो उसका बैलेंस रहेगा, उसकी वजह से उसकी बॉडी भी कंपोजिशन भी सही रहेगा। नेक्स्ट है ओवरऑल हेल्थ। जब अगर वो अच्छी अच्छी डाइट ले रहा है तो उसके ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटल वेलबींग, फंक्शन, इम्यून सिस्टम, रिस्क इलनेस, अगर कोई मौसम की वजह से कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसके बीमार होने के कम चांस होंगे। अगर वो अच्छी न्यूट्रिशन लेगा, उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट कर पाएगी। अगर वो स्पोर्ट्स में कोई भी और भी कोई स्पोर्ट्स फील्ड में आता है तो कैसी मर्जी कंडीशन में वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी बॉडी में फटीग नहीं आएगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं बेसिक गाइडलाइंस। तो बेसिक गाइडलाइंस ये शॉर्ट्स में बता रहा हूँ, आगे नीचे शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे नीचे बता रहा हूँ। इंक्रीज द कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, डिक्रीज डाइटरी फैट, इंश्योर एडिक्यूट प्रोटीन इनटेक, इंक्रीज डाइटरी फाइबर्स, डिक्रीज एलिगेंट अल्कोहल, डिक्रीज सॉल्ट इनटेक, इंक्रीज वाटर इनटेक। इसको डिफाइन कर रहा हूँ नेक्स्ट में। इसको आप ऐसे लिख सकते हो एट द पॉइंट कि आपको एग्ज़ाम के लिए, कई प्रिपरेशन के लिए अच्छा रहेगा। तो हम मेन बेसिक न्यूट्रिशन गाइडलाइन पढ़ते हैं। पहले ईट बैलेंस डाइट। हम क्या करेंगे, अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है, सबसे पहले क्या करेगा, उसको नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कार्ब्स कितनी लेनी है, प्रोटीन कितने लेने हैं, विटामिन किन मिलते हैं, किन किन चीज़ों से खाने से उसे विटामिन या बैलेंस रहेगा उसकी डाइट में। कि हमें ऐसा नहीं है कि एक प्लेयर ही कार्ब्स ही खा रहा है, तो अगर उसके मसल में फटीग आ रही है, मसल क्रैम्प हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो अगर वो प्रोटीन नहीं ले रहा तो कार्ब्स से थोड़ा रिपेयर नहीं हो सकता वो। तो कार्ब्स तो सिर्फ एनर्जी देने के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए। फैट है, फैट का अलग काम होता है, कार्ब्स का अलग काम होता है। तो ये अलग अलग काम होते हैं। हमें जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो पल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, ये लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कोई अलग अलग एक चीज़ खा रहे हो, कार्ब्स ही ले रहे हो या प्रोटीन ले रहे हो, हर बैलेंस रखना चाहिए ताकि बॉडी में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। मतलब दिन में एक प्लेयर है, उसको अब रनिंग कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसके बॉडी में फटीग भी आएगी, पसीना भी आएगा, बहुत ज़्यादा थकावट भी होगी। उसमें क्या होगा, वाटर लॉस होगा उसकी बॉडी में। अगर वो उसको डेली उसको वाटर मेंटेन करना है तो उसको दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। उससे क्या होता है, वो जो रनिंग कर रहा है, भाग रहा है, उससे पसीना निकल रहा है, उसमें जो बॉडी में टॉक्सिक है, मतलब जहर है, जहर कह सकते हो टॉक्सिक को, मतलब एक्स्ट्रा सब्सटेंस है जो बॉडी में बचे होते हैं, वो पसीने के थ्रू या प्लस के थ्रू बाहर निकलते हैं। जैसे हमने देखा है प्लेयर भाग रहे होते हैं, जो लॉन्ग रेसर होते हैं, उनके हम देखा है कि कोई लास्ट रेस के लास्ट में उनका बॉडी का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, भाग नहीं पाते अच्छे, क्योंकि उनकी बॉडी का फ्लूइड इनटेक कम हो जाता है, मतलब फ्लूइड कम हो जाता है, सर्कुलेशन। क्योंकि इसका एक साइंटिफिक रीजन है, कैल्शियम आयंस पहुंच नहीं पाते बॉडी में, मतलब सिग्नल नहीं दे पाते, कॉम्बिनेशन नहीं बैठता माइंड और मसल्स का, इस वजह से भी होता है। ये फ्लूइड मेन क्या करते हैं, पानी यही काम करता है बॉडी में सिग्नल पहुंचाने का, इसमें फ्लूइड होता है ट्रांसफ़र करने का। इसके डिटेल में आप आगे पढ़ सकते हो, मैं आगे वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट है इंक्लूड मोर फाइबर्स। हमें जो हम खाना खाते हैं, हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेजिटेबल ही खा रहे हो या
ऐसे सब्जी सब्जी खा रहे हो आप, उसमें ये ध्यान भी रखना है कि आपको ग्रीन्स मतलब जैसे ओट्स हो गए, ब्राउन राइस हो गया, उस फ्रूट वेजिटेबल भी मिलते हैं, फाइबर की मात्रा भी चाहिए। क्यों? वो डाइजेस्ट सिस्टम जो जीआई ट्रैक है ना, उसको हेल्थी रखता है, उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है अदर डिजीज से। उसको जो हमारे जो स्टमक है ना, उसको वो क्या करता है, मजबूत बनाता है, ऐसे कह सकते हैं, मजबूत बनाता है, ताकि हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो रखे। अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं होगा फूड को, तो प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दे पाएगा। तो ये ज़रूरी है, हम फाइबर भी ज़रूरी है क्योंकि ये जीआई ट्रैक को अच्छा रखता है। आगे कहते हैं लिमिट द शुगर एंड सॉल्ट, इसमें भी चाहिए प्लेयर, ये ज़रूरी है कि प्लेयर को एक लिमिट में शुगर भी लेना चाहिए, सॉल्ट भी लेना, बैलेंस रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे मीठा पसंद है तो मीठा ही खा रहा है, मीठा खाएगा अब ऑब्वियसली कि वो उसका फैट बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा तो अच्छी बॉडी हेल्थ नहीं जाएगी, परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। अगर शुगर खाएगा तो उसका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, वो इन फ्यूचर अगर वो कंटिन्यूसली सॉल्ट खा रहा है तो बीपी हाई होगा, बीपी हाई होगा तो जैसे पहले दौड़ने से पहले उसको सांस चढ़ जाएगी, ऐसा रहेगा। तो ये दोनों का मेंटेन रखना चाहिए। डायबिटीज़, इससे डायबिटीज, शुगर से डायबिटीज़ इंक्रीज होती है, रिस्क रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर प्रेफर फ्रेश एंड होममेड फूड। ये तो सभी को पता ही है, नॉर्मल चीज़ है, सभी कहते हैं कि खाना चाहिए। लोगों को मोस्टली होता है बाहर पसंद होता है, लेकिन हमें प्रेफर घर का फूड ही करना चाहिए। और फ्रेश जो वेजिटेबल हमें मिलती हो, आसपास हो, फ्रेश वेजिटेबल्स ये खाने चाहिए ताकि बॉडी अच्छी रहे। नेक्स्ट है ईट रेगुलर इन इंटरवल, ये बहुत ज़रूरी है। क्या करते हैं, कोई सुबह का मील छोड़ देते हैं, दोपहर का छोड़ देते हैं, रात का छोड़ देते हैं, नहीं, हमें तीनों टाइम का मील सही टाइम से लेना चाहिए। और तो और जब कोई प्लेयर हो, मेन है प्लेयर स्पोर्ट्स पर्सन, अगर वो प्रैक्टिस के लिए जा रहा है, प्रैक्टिस के लिए, ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, तो उसे 2 या 3 घंटे पहले हल्के हल्के स्नैक्स या लाइट मतलब ऐसा कुछ खा सकते हो जिससे आपको एनर्जी मिले। पर वो ऐसा भी नहीं लगे आपका पेट फूला फूला लगे, भागा ना जा रहा हो और प्रैक्टिस नहीं करी जा रही हो, आप वही नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं खाना है, हैवी 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 खाना है, 2-4 घंटे पहले खाओ, लेकिन जो हल्का स्नैक्स जरूर लेने चाहिए। तो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट वीडियो हम आगे बात करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तो आगे को न्यू न्यू वीडियो लेके आऊँगा। आप कमेंट में सजेस्ट देना, आप कमेंट में बताना कि कौन कौन सी वीडियो किस किस टॉपिक पे लेके आऊँ। मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दिया करूँगा, और थोड़ा टाइम बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप पीडीएफ मांग सकते हो। हर चीज़ की पीडीएफ एग्ज़ाम से पहले चाहिए, शॉर्ट पीडीएफ मिलेंगी, जो भी आपको चाहिए। थैंक यू।